Hello, everyone, and I welcome you all to this Meet the Achiever session, which I say inspire, aspire, and achieve. So, we have with us Pulak Bansal, who have Thank scored AIR 13 in CS Professional and AIR 3 in CS Executive. yes. आप एक बात बताओ, फाउंडेशन को क्यों छोड़ दिया था? सर फाउंडेशन में एक्चुअली मैंने मतलब रैंक था मेरा, बट ऐसा था कि इट वाज लास्ट एंड जॉइंट रैंक A25 था मेरा। तो Okay, आई यहाँ तो मैंने ऐसा थोड़ा ऐसा मतलब उसका करता नहीं हूँ कि प्रोफेसर फाउंडेशन में रैंक था या so तो technically we have a student here जिनको AIR तीनों across all the three levels of CS उनको मिला है, and बहुत कम ऐसे students होते हैं जो ये अचीव कर पाते हैं। स्टूडेंट्स तो क्या, अब आप वो मेंबर की कैटेगरी में आ जाओगे। तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो ऑल थ्री लेवल्स पे रैंक लेके आते हैं। अराउंड 75,000 प्लस मेंबर्स है इंस्टीट्यूट में, एंड आई कैन गारंटी दैट सिंगल डिजिट में ये नंबर होगा जिनको ऑल थ्री लेवल्स पे रैंक मिला होगा। सो कंग्रेचुलेशंस पुलक। थैंक यू। दिस सेशन इज ऑल अबाउट वेयर we can share your story, what it was and how you prepared, and what all things were there in your mind right from foundation till professional, so that जो बाकी students अभी प्रिपेयर कर रहे हैं प्रोफेशनल के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए, और लेट्स से CS डबल ET के लिए भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी गुड that you have scored all three and ranks in all the three level, and बहुत रेयर ये ऐसा होता है. And Pulak, I have taught you in CS Professional, so Yes. I know what kind of dedication you had, and also the determination that you have to get the rank. So Pulak, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको रैंक मिलेगा प्रोफेशनल में? सर मतलब ऑनेस्टली ऑफ कोर्स मतलब यस आई वाज फ्रॉम डे वन लाइक व्हेन आई एनरोल्ड फॉर सीएस फाउंडेशन। सो उससे ये था कि अगर अपन किसी चीज में घुसे हैं तो आई हैव टू बी बेस्ट लाइक एट माय बेस्ट। तो सीएस फाउंडेशन में इट वाज अनएक्सपेक्टेड बिकॉज सीएस फाउंडेशन यू नो ना कि थोड़ा ऐसे प्रिपरेशन होता है ऊपर नीचे। इट सब बोलते इजी है तो आई प्रिपेयर्ड फॉर 2 to 3 months एंड देन आई एग्जाम भी ऐसे ही गए थे ओके ओके। When I got the result, it was a joint rank, and I got so happy because it was first rank of my life. And then उससे मुझे motivation आया, then executive में, and then in professional. So professional में when I started, I was sure कि I have to not of sure like because मेरा foundation में भी था and executive में भी था, तो थोड़ा pressure भी था कि Okay. अब professional में लाना ही है because there is a say in the market कि if you have cleared executive and if you have got rank in executive then professional में तो आना ही है वरना। Actually, तो वो चीज तो एक वो प्रेशर भी रहता है देन उसे मोटिवेशन भी आता है। सो फ्रॉम डे वन इन ऑल द 3 stages टारगेट रैंक ही था कि रैंक ही चाहिए। अदरवाइज इट्स नो गुड टू बी इन एनी प्रोफेशन इफ यू आर नॉट एट योर बेस्ट। so आपने रैंक का टारगेट करके प्रिपरेशन किया, एंड इंडीड यू गॉट रैंक एट ऑल द थ्री लेवल्स. सो वन की टेक अवे आई थिंक आप स्टूडेंट्स को अगर आपके इस एक्सपीरियंस के साथ अगर शेयर करें, सो डेफिनेटली इट इज दैट स्टूडेंट्स, इफ यू टारगेट टू गेट रैंक, देन पास होने का तो खैर प्रॉब्लम ही नहीं है. पुलक वाज आल्सो टेलिंग व्हेन ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 13, सो ही मेंशन दैट he was actually upset with his result because he was expecting to get in top 5, but rank 13 आया तो इनको upset हुआ. And in fact, पुलक को अनफॉर्चुनेटली मैंने एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ाया था, बिकॉज व्हेन ही केम टू एग्जीक्यूटिव आई हैड लेफ्ट टीचिंग एग्जीक्यूटिव एट दैट यस टाइम. मैंने उस यस वक्त एक ब्रेक लिया था बिकॉज ऑफ माय पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, तो मैंने उस समय एग्जीक्यूटिव से ब्रेक लिया था. सो अनदर को फैकल्टी हु हैव टॉट पुलक इन एग्जीक्यूटिव, उनको भी जब मैंने पुलक का रिजल्ट बताया दैट पुलक हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 13, तो उनका रिएक्शन भी ये था कि पुलक को रैंक ऑल इंडिया मतलब 13th रैंक मिला है, उसका तो परफॉर्मेंस खराब हो गया, बिकॉज एग्जीक्यूटिव में आपको ऑल इंडिया रैंक 3 मिला है. जैसे पुलक ने बताया कि क्लियरिंग एग्जीक्यूटिव विद अ रैंक इज फार मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू प्रोफेशनल. सो पुलक, आप ये बताओ कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर आफ्टर फाउंडेशन जर्नी. Like after foundation, what all you did, how you prepared, what was your strategy? So अगर आप ये सब चीजों को शेयर करो तो आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट होगा, एंड देन वी गो टू प्रोफेशनल. Okay, so like my result came foundation result came on February 19. So the initial 1 month तो party वाटी में ही रह गया and थोड़ा enjoyment and then next like after March I started looking for coaching जो हर बच्चा करता है. तो then one of my friend you also know him Sanskar. राइट. So we both joined the institute and we went there. So हमने वहीं पे prepare करा executive के लिए. राइट. So 4 to 5 months जब तक coaching चलता था सो आई यूज टू डू कोचिंग का पढ़ाई साथ साथ में लाइक ओके. जो डेली कोचिंग में पढ़ा है यूज टू रिवाइज एट होम क्यूमुलेटिव रिवीजन लाइक इफ यू हैव टॉट समथिंग टुडे आई विल रिवाइज इट टुडे आल्सो देन टुमारो आई विल रिवाइज आज का भी एंड कल का भी.
सो ओके। एक क्यूमुलेटिव रिवीजन के साथ बैक ऑफ द माइंड वो पीछे वाली चीजें भी चलती रहती थी एंड कंटिन्यूसली आगे का फ्लो भी बढ़ता रहता था। सो एक क्यूमुलेटिव रिवीजन में मैंने बहुत फोकस करा एंड आई गेस दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन सीएस बिकॉज थोड़ा जो कोर्स रहता है वो बहुत लेंदी रहता है एंड रिटेन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। सो एक क्यूमुलेटिव रिवीजन मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो किया। देन मल्टीपल रीडिंग्स का एक स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया। लाइक एटलीस्ट मैंने ट्राई करा एक सब्जेक्ट को मैं 4 to 5 टाइम्स स्टडी करूं, ओके। ताकि अगर एग्जाम में मुझे एक क्वेश्चन समझ भी नहीं आया, अगर मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता हो, एटलीस्ट एक या दो कीवर्ड्स पढ़ के मैं एक अंदाजा लगा लूं कि मैं ये क्वेश्चन किस फ्लो में जा रहा है, ताकि मैं ओके। उसको लिख सकूं चाहे मुझे कुछ भी नहीं आता हो। लेकिन एटलीस्ट मैं एक अच्छा आंसर बना के आऊं कि मुझे इसमें मार्जिन मार्किंग के हिसाब से 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाए आउट ऑफ 5 और समथिंग। सो एक क्यूमुलेटिव रिवीजन एंड मल्टीपल रीडिंग्स, ये एक दो जो स्ट्रैटेजी थी वो मैंने शुरू से फॉलो करी। एंड सर थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो पॉजिटिव माइंडसेट रहता है। सो आई बिलीव इन विजुअलाइजेशन। लाइक अगर मैं डे 1 से प्रिपरेशन शुरू करिए तो मैं Feb 25 को पहले से ही विजुअल करता हूँ कि उस दिन मेरे को इम्पोर्टेंस मिल रही है, मेरा रिजल्ट आ रहा है, मैं फैमिली इज प्राउड ऑफ मी एंड आई एम गेटिंग अटेंशन। तो वो एक विजुअलाइजेशन जब होता है तो वी ट्राई टू गो ऑन दैट पाथ कि हाँ अब वो चाहिए, क्योंकि मैंने मेरा बार उस तरह सेट कर चुका हूँ खुद के मन में, आई ओके। कांट लेट मी डाउन। सो ये 3 स्टेप्स मैंने एग्जीक्यूटिव में फॉलो करी। सो इसके कारण या उससे कंसिस्टेंसी भी आई बिकॉज आई हैड सेट माय गोल। देन उसका प्रोसेस मैंने फॉलो करा। देन यू ऑल वर देयर इन द इंस्टीट्यूट, सो मुझे मेंटरशिप देने के लिए भी, बिकॉज मेरी आपसे कभी डायरेक्ट बात नहीं हुई एग्जीक्यूटिव में, राइट। बट संस्कार यूज टू गिव मी बहुत सारे इनपुट्स फ्रॉम योर साइड कि ओके। सर ऐसा बोलते हैं, सर ऐसा बोलते हैं। तो उससे भी मेंटरशिप मिली, फिर मुझे देव सर से भी ऑफ कोर्स हमारा अच्छा था। तो ऐसे ऐसे करके बिकॉज एग्जीक्यूटिव वाज प्रिटी टफ फॉर मी, क्योंकि जो सब बच्चे के लिए होता है, क्योंकि फाउंडेशन से एग्जीक्यूटिव इज अ वेरी बिग जंप, क्योंकि आप वहाँ एमसीक्यू से जाते हो डायरेक्ट इतना वास्ट सिलेबस पे। सो ये 3-4 स्ट्रेटेजीज मैंने फॉलो करी एंड या लकीली आई गॉट थ्रू। ओके, सो पुलक, आई हैव टू क्वेश्चंस। अभी जो आपने आंसर किया उसी में से दो क्वेश्चंस है। बहुत बार स्टूडेंट्स, अब तो जैसे सीएस फाउंडेशन की बजाय यू हैव सीएस एग्जीक्यूटिव ईटी। एंट्रेंस टेस्ट। सो सीएस ईटी का स्टूडेंट जब सीएस एग्जीक्यूटिव में एंटर करता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? सबसे पहले ये समझना कि उसने सीएस ईटी क्लियर कर लिया है तो वो कुछ भी कर सकता है, ये समझना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रैप है वो आईसी एसआई का कि सीएस ईटी में दे क्लियर स्टूडेंट्स, वो थोड़ा ताकि अब उनको रियल पिक्चर सीएस एग्जीक्यूटिव में पता पड़ती है। तो आई विल सजेस्ट जितना जल्दी सीएस ईटी के चार्म से बाहर निकल के सीएस एग्जीक्यूटिव के हसल में और स्ट्रगल में लग जाओगे उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। ओके। एंड सेकंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव के क्लासेस ही ऑलमोस्ट 6 से 8 घंटे के क्लासेस होते हैं। तो उसमें आपने जैसे बताया कि आप साथ साथ में रीडिंग करते थे, तो उस पे अगर इफ यू कैन जस्ट शेड सम लाइट दैट हाउ यू यूज्ड टू मेंटेन योर टाइम टेबल, बिकॉज आपके कॉलेज भी रहता होगा प्लस यस सर। क्लासेस 6 से 8 घंटे का, तो उसके बाद एनर्जी और मोटिवेशन कैसे लेकर आते थे कि आप साथ साथ में रिवाइज करो? सो यस ऑफ कोर्स कॉलेज रहता था बिकॉज आई वाज इन नरसिंह मुंजी, तो रेगुलर कॉलेज ही था। तो 12 or 1 PM तक तो कॉलेज रहता था। देन 6 आवर्स का जो आपने बोला कोचिंग रहता था। देन आके 1-2 घंटा ऑफ कोर्स उसमें फ्रेंड्स बहुत हेल्प करते थे, क्योंकि 1-2 घंटा उन्होंने चिल करा दिया थोड़ा। अगर आप फैमिली के साथ हो तो थोड़ा उनका टाइम स्पेंड करके एक माइंड फ्रेश होना चाहिए बस। राइट। अगर आपका 30 मिनट्स 1 आवर में अगर रिचार्ज हो गए आप, देन अगर आपका गोल सेट है देन यू कैन अगेन कम बैक टू द ट्रैक। तो वही था, 1-2 घंटा मैं ऑफकोर्स रिलैक्स करता था, मैं बिल्कुल पढ़ाई का नहीं सोचता था। आई यूज टू टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड उनके साथ मस्ती वस्ती करना आराम से बैठ के। वी यूज टू हैव डिनर एंड ऑल सम। उसके बाद आफ्टर 9 और 9:30 आई यूज टू सेट 3 to 4 बिकॉज सी अगर आप कोचिंग 6-8 घंटा पढ़ के आ रहे हैं ना, तो उसका रिविजन उसी दिन में आपका 2 घंटे ज्यादा में हो मतलब हो जाएगा। मैक्सिमम ओके। 2 आवर्स विल टेक। राइट। 8 आवर्स का कोचिंग का रिविजन 2 घंटे में आराम से हो जाए, बिकॉज आपने अभी नया नया पढ़ा है। करेक्ट। एंड वही अगर आप क्यूमुलेटिव करते हैं तो वो फिर 2 का 3 होगा, फिर धीरे धीरे वो एक मतलब सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि जैसे सर टैक्स पढ़ाते थे या फिर सीएमए वगैरह भी होता था सर पढ़ाते थे जब, या जीआईजीएल थ्योरी सब्जेक्ट भी होता है, तो व्हेन यू गिव टाइम टू समथिंग राइट। तो उससे फिर आपको थोड़ा थोड़ा प्यार भी होने लग जाएगा, तो उसको आप टाइम भी दोगे। सो ओके। वैसे ही होता था। तो एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर आपके सब्जेक्ट में 25 चैप्टर्स हैं तो यू टोटली रिलाई ऑन कोचिंग कि वो 25 चैप्टर्स आपको करा दें। आप ऐसे 3-4 चैप्टर खुद भी ढूंढ सकते हैं कि जो आपको सेल्फ हो सकते हैं।
आप 20-21 चैप्टर जो है बड़े आप सर से समझिए, ऑफ कोर्स कोचिंग है क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, बट 2-3 चैप्टर जो छोटे हैं जो खुद से भी समझे जा सकते हैं, जो होते ही हैं, राइट। उसमें टाइम ना देके खुद से पढ़ के भी वो फटाफट हो सकता है। तो ओके। एक वो स्ट्रैटेजी में लेता था। ओके, एंड हाउ मच इट्स इम्पोर्टेंट टू डू राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज क्लास में कई बार स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूँ कि आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करो, तो उनका रहता है कि नहीं सर ओरली एक बार रिवाइज कर लेते तो पूरा सेट हो जाएगा। सो हाउ इम्पोर्टेंट यू फील दैट राइटिंग प्रैक्टिस इज इन द यस, प्रिपरेशन? सो आई विल गिव यू ऑनेस्ट आंसर, लाइक मैंने इसके कारण सफर करा था मेरे एक्सीएस एग्जीक्यूटिव के फर्स्ट पेपर में। ओके। सो जैसे बाकी सब बच्चों का मेंटेलिटी रहता है कि यार दिमाग में तो है ही, लिखने की क्या जरूरत है, उधर लिख लेंगे। तो मैंने बिल्कुल लास्ट के 7 डेज या आप मान लीजिए मतलब लास्ट के 10 डेज में प्रिपेयर करा, एंड आई रिग्रेट इट। लाइक मैंने एग्जीक्यूटिव में जो शुरू किया, मेरा फर्स्ट पेपर था एसबीसी, बिकॉज उस टाइम सीए के वो चल रहे थे प्रोटेस्ट, तो हमारा एसबीसी राइट। फर्स्ट पेपर हुआ था। राइट। तो एसबीसी में मतलब मैं पेपर लिखते लिखते मुझे नहीं लिखने को आ रहा था, क्योंकि वो 3 घंटे में कितना लेंथ लिखना है, कितने कंटेंट लिखना है, कैसे लिखना है, क्या स्ट्रक्चर रखना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप 1 मंथ प्रायर तो एटलीस्ट थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ओके। चाहे आप 3 आवर्स का पेपर दीजिए, या फिर आप सेक्शन वाइज टेस्ट करिए, या फिर आप डेली के 10 मिनट देके 1 या 2 आंसर लिख लीजिए। उससे आपको आंसर फ्रेमिंग आ जाएगी। ये नहीं है कि दिमाग में कंसेप्ट बिठाना है, वो तो आपका रीडिंग करके भी हो जाएगा। इट्स लाइक कि वो 3 घंटे को मैनेज करना है बस, इसलिए वो राइटिंग प्रैक्टिस होती है। तो मेरा वही था, जब एसबीसी का हुआ उसके बाद से मैंने फिर घर आके 5-10 मिनट लिखा, ताकि नेक्स्ट पेपर पे मेरा वो ना हो। And then in professional, I did my writing practice 1 month or 1.5 month prior to the exams, ताकि वो सेम इश्यूज मुझे बाद में वापस ना हो। ओके। एंड एक कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ना जरूरी है क्या, आईसीएसआई मटेरियल? एंड इसी से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू रेफर बेयर एक्ट now since you are also doing your internship, so how important it is to get in touch with the bear act, and क्या student को executive level से उसको touch करना चाहिए या professional पे आके या clear करने के बाद bear act को touch करना चाहिए? So what is your take on that? यस, सो आई सजेस्ट कि एग्जीक्यूटिव लेवल से ही आप बेयर एक्ट लेना शुरू कर दीजिए, बिकॉज जो इंटरप्रिटेशन लेवल आपकी बेयर एक्ट से आ सकती है ना, वो कहीं से भी नहीं आ सकती। एंड जब आप आर्टिकलशिप इंटर्नशिप पे जाएंगे, तो दे विल लुक एट यू एज ए क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कोर्स। सो अगर वो बोलते हैं कि आपको जनरल मीटिंग करानी है तो मुझे बताइए, तो अगर इफ यू आर नॉट ऑन योर टिप्स, क्या ये सेक्शन है जनरल मीटिंग का, या फिर ये इंटरप्रिटेशन है, या फिर आपको, तो वो आपको नहीं बनेगा जब तक आपने बेयर एक्ट नहीं पढ़ा होगा। नोट्स में क्या होता है कि सर 10 लाइन का बेयर एक्ट में कुछ लिखा है, वो 4 लाइन में अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन लिखते हैं, तो Correct. उससे आपका खुद का कुछ नहीं बनना। इससे अच्छा तो आप करो ना, 10 लाइन पढ़ो बेयर एक्ट की, खुद का इंटरप्रिटेशन करके खुद के 4 लाइन के नोट्स बना दो। तो बेयर एक्ट ऑफ कोर्स वेरी नेसेसरी, एंड इन प्रोफेशनल्स तो आईसीएसआई मॉड्यूल और बेयर एक्ट ही अन्नदाता है और जीवन, मतलब प्रोफेशनल में तो नोट्स पे जा ही नहीं सकते हो। प्रोफेशनल में तो आईसीआईसीआई नोट्स मॉड्यूल एंड बेयर एक्ट, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। एंड इन एग्जीक्यूटिव ऑफ कोर्स एक बच्चा मतलब फाउंडेशन से एग्जीक्यूटिव में आता है, तो इट्स अ लॉट टू डाइजेस्ट कि हम कैसे करें। सो आई सजेस्ट कि जो मेन कोर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक कंपनीज एक्ट हो गया, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन रिफर समथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी मेजर रोल जब आप आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप में जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप ड्राफ्टिंग करोगे या कुछ नोटिस भेजोगे, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं से। और फिर ईबीसीएल में दे आर कमर्शियल लॉज। Right. सो कमर्शियल लॉज जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह, सो आप थोड़े उसमें वेल वर्स्ड होने चाहिए, कि आपको सेक्शंस पता है, आपको सेक्शंस की लैंग्वेज पता है। बिकॉज सर बेयर एक्ट्स में ऑफ कोर्स यू नो कि एक कॉमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप, उनका भी बहुत फर्क आ जाता है। Correct. तो वो इंटरप्रिटेशन हमको एग्जीक्यूटिव लेवल से ही चलनी चाहिए। एंड आप तो हमको पूरा भी सीआर है, आपने जो पढ़ाया था तब बेयर एक्ट से ऐसे ये सब पढ़ाया था हमको, तो ऑफ कोर्स इट हेल्प्स यू अ लॉट, इट हेल्प्स यू अ लॉट, बिकॉज एग्जाम में ऐसा होता है, अगर नहीं आता है बेयर एक्ट पढ़ा हुआ है ना, तो पॉसिबल ही नहीं आपको याद ना है, Right. आप लिख के आएगे ही आओगे। लेकिन आपने वो 2 लाइन के नोट्स पढ़े हैं ना, मतलब आप 10 लाइन पढ़ रहे हो, 10 में से आप 6 लिख सकते हो, पहले ही 2 पढ़ रहे हो तो आप लिखोगे क्या? Right. तो बेरेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सेकंड आईसीआईसीआई मॉड्यूल्स इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन प्रोफेशनल्स, आई वुड सजेस्ट। Okay. आईसीआईसीआई मॉड्यूल्स अभी जैसे एग्जीक्यूटिव में सर बहुत वास्ट रहता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अब हम लोग जैसे मैं भी था, तो इट वाज लॉट टू डाइजेस्ट, लिटरली लॉट टू डाइजेस्ट। सो सम सब्जेक्ट्स लाइक ईबीसीएल एंड जेआईजीएल, these can be referred, but notes वैसे जो बहुत exhaustive हो, you Mhm. should compare module with your notes,
देन ओनली रिलाई विथ नोट्स, अदरवाइज गो विथ मॉड्यूल। मतलब क्योंकि आईसीआईसीआई के पास मॉड्यूल ही तो है पेपर बनाने के लिए। करेक्ट आईसीआईसीआई थोड़ी ना किसी इंस्टीट्यूट मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाके बोलेगा तुम्हारे नोट्स तो मुझे पेपर बनाना है। उसके करेक्ट। पास मॉड्यूल है तो वो मॉड्यूल से पेपर बनाएगा। तो इसलिए मॉड्यूल इज तो एवरीथिंग ऑफ कोर्स। No, I often suggest this in the class कि आप मॉड्यूल से पढ़ो, बेयर एक्ट को रेफर करो, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर इन वन ऑफ द ईडीपी प्रोग्राम्स मैंने स्टूडेंट को कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का क्वेश्चन पूछा था। सो आई सेड ये कहाँ पे लिखा है, सो स्टूडेंट ने सीधा रिप्लाई किया सर वो मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ था। I mentioned that that's a good thing that you have read module, but at the end of the day, when you qualify and when you enter into market, especially for your internship job, इन Yes. सब के लिए आप कभी भी जाओगे, so there you cannot say मेरे ICSI module में लिखा है या it was there in my class notes. Yes. So you need to get grip over the BEAR Act, and it's very very important. Then एग्जीक्यूटिव के बाद में जब आप प्रोफेशनल में आए, सो एग्जीक्यूटिव का कितना बेस आपको हेल्प किया प्रोफेशनल में? एक्चुअली अलॉट लाइक मुझे याद है जब मैं प्रोफेशनल की प्रिपरेशन भी करा था एंड अगस्त अटेम्प्ट का रिजल्ट आया था फॉर एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। राइट तो मैंने इंस्टा पे स्टोरी भी डाली थी कि एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स प्लीज डोंट, होता है ना दोस्तों को दे देते हैं, डोंट डिस्ट्रीब्यूट योर टैक्स, एसएलसीएम, ईबीसीएल एंड जीआईजीएल बुक, राइट अदरवाइज यू विल रिग्रेट एंड और अगर नहीं करता तो यू विल थैंक मी। सो 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं अपने एग्जीक्यूटिव लेवल में जो प्रोफेशनल में बहुत हेल्प करते हैं। राइट क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि कुछ पार्ट सेम हो जाता है या फिर कुछ एक्सटेंडेड पार्ट होता है। जैसे कंपटीशन एक्ट ही हो गया फॉर एग्जांपल, देयर आर 2-3 प्लेसेस जहाँ पे कंपटीशन एक्ट आ जाता है प्रोफेशनल लेवल पे। राइट सो एंड टैक्स में भी ऐसा है, जीएसटी डीटी हेल्प करते हैं अपन को। देन एसबीसी आल्सो वी हैव इंसॉल्वेंसी का थोड़ा सा पार्ट, वाइंडिंग अप इंसॉल्वेंसी, तो वो हेल्प कर देता है। तो एग्जीक्यूटिव आई विल से लाइक प्रोफेशनल का 30-40% आपका एग्जीक्यूटिव कवर कर लेता है अगर आपने एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छे से पढ़ा है। ओके और लाइफ इजी कर देता है बिकॉज सेबी ऑफ कोर्स जो सेबी एसएलसीएम सब्जेक्ट है, एसएलसीएम के देयर आर मेनी रेगुलेशंस, एलओडीआर, एसएएसटी, आईसीडीआर, कैपिटल मार्केट के कुछ कुछ टर्म्स हो गए, देन इनसाइडर ट्रेडिंग आल्सो समटाइम्स। तो और ये बहुत चीजें हेल्प करती है प्रोफेशनल में बिकॉज यूके ही हमको दे रखे हैं कि आपको पूरे रेगुलेशंस पढ़ने हैं। तो जब आपने वो एग्जीक्यूटिव से अच्छे से पढ़ रखा है तो वो आपको प्रोफेशनल में आराम मतलब 50% बर्डन कम कर देगा आपका। Okay. So there is another question that articleship में आपने कैसे decide किया? How you decided for articleship कि कहाँ कंपनी में करना है, फॉर्म में करना है, ये आपने कैसे decide किया? So articleship, as of now, abhi I am sir doing my IDP. Okay. So but I am pretty much clear. I have to do my articleship in company only Okay. because in future I have to pursue my career in corporate law. Okay. So it is very important. You should realize what you have to do. चाहे लाइक भले ही वेग हो या थोड़ा कुछ हो, अगर आपके माइंड में थोड़ा सा है कि यू वांट टू परस्यू करियर इन कॉर्पोरेट, then you can start with company. Otherwise, if you are pretty clear with in the start only that you want to be a practicing company secretary or you want to practice, then you should go in a firm because firm से ज्यादा अच्छा exposure कुछ नहीं। फर्म मतलब फर्म में जितना काम देते हैं या फर्म में जितना लॉन्ग ड्यूरेशन जो फर्म में आपकी कनेक्टिविटी नेटवर्किंग होती है वो कंपनी में नहीं होती बिकॉज फर्म में सारे कंपनी सेक्रेटरीज है एंड कंपनी में एक छोटी सी टीम है कंपनी सेक्रेटरीज की Correct. जो एक काम संभाल रही है। तो एक शुरुआत से अगर आप क्लियर हैं कि आपको कॉर्पोरेट्स में जाना है या प्रैक्टिस में जाना है तो उसमें एक डिसीजन थोड़ा हेल्प कर सकता है। एंड एनीवेज वी ऑलवेज हैव द ऑप्शन टू चेंज अगर हमारा पीसी मतलब फर्म में मन नहीं लगता है, इफ यू रियलाइज कि नहीं हमको प्रैक्टिसिंग में नहीं जाना है, it's not my cup of tea, so we can switch to company, then we can switch to corporate side of the CS world. So abhi right now I am more inclined towards company like corporate world. Okay. So I think ये students को काफी clarity इस चीज में मिला होगा that कंपनी में जाना है कि फर्म में जाना है, so there is a bifurcation. So Pulak, towards the end, if there is couple of things which you would like to mention, that some do's and some don'ts for the students, so वो आपके end से क्या रहेगा? Some do's and कि जो whatever you are feeling कि मुझे याद नहीं हो रहा है या मुझे रिटेन नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं हो रहा है, that is happening to every student out there, with me, with AR1, with first attempt, second attempt, anyone out there, वो सबके साथ हो रहा है। सो डोंट ओवर थिंक कि मुझे रिटेन क्यों नहीं हो रहा है, फर्स्ट रीडिंग में नहीं आया तो यार मेरे से नहीं होगा सीएस, वो नहीं करना है। तो दैट इज वन थिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। So I'll suggest first of all multiple readings, do's में multiple readings, then don't focus on rectification, focus on understanding the concept because ICSI
हमको टेस्ट कर रही है हमारे कंसेप्चुअल बेस पे। अगर आप पेपर्स भी देखेंगे तो दे आर टेस्टिंग केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर कमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो एनालिटिकल थिंकिंग भी अपनी टेस्ट कर रही है, तो रेट्रोफिकेशन से कुछ नहीं होगा। सो कंसिस्टेंट रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट करिए, एंड डे वन से यहाँ पे फिक्स रहिए कि मुझे पास होना है, रैंक लाना है, या वट एवर योर गोल इज। सो दीज आर डूज एंड डोंट। सर एक ही चीज है डोंट्स में, डोंट ओवर थिंक, जस्ट डू इट, लाइक गो विद द फ्लो वाला चीज है। आई ऑलवेज बिलीव गो विद द फ्लो, स्टेप बाय स्टेप, everything will come in your way because everything is in your mind. So yeah, Great. So thank you Pulak for thank you so much, sir. taking out time out of your schedule and guiding all the students here. I'm very sure बहुत सारे students आपके आज inputs को note down करेंगे and they will get some good learning from it and they will also apply to it. And guys, जो भी ये students अभी वीडियो को आप लोग देख रहे हो, see आपको ऐसे बहुत सारे इनपुट्स क्लास के दौरान भी मिलते हैं, पुलक ने भी अभी शेयर किया, other achievers are also going to share with you, but one thing is very important, that how will you implement that, right? So it's like आप मूवी को अगर कोई देखते हो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है, बट जब तक एक्शन नहीं, जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक वो फल नहीं मिलेगा. So I wish you all the best and wish you all the best to you too, Pulak, for your future endeavors. Thank you once again for being on the channel. Thanks to you too, sir. It's been a pleasure. Thank you. और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 2 का एग्जाम जून 2022 अटेम्प्ट में दे रहे हो, तो मेरा फास्ट ट्रैक बैच फॉर सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट एंड इकोनॉमिक बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ का बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 12th of March. I'll start with security law, capital market from 12th of March and economic business, commercial law I'm going to start from 1st of April. जो मेरा क्रैश कोर्स होगा या जो फास्ट ट्रैक बैच होगा, इसका टोटल ड्यूरेशन रहेगा 40 आवर्स. 40 hours for economic business, commercial law and 40 hours for security law, capital market. EBCL में I will be taking part A and part B. Security law, capital market में I will be covering the 100% portion. अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा सारे के सारे लेक्चर्स का. हम फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ फास्ट ट्रैक बैच में भी एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द पास्ट ईयर पेपर्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस एंड विल ऑल्सो डू राइटिंग प्रैक्टिस इन द एग्जाम in the classroom. Also, you'll get exclusive guidance till the exam. Don't forget to use the code CSAK so that you also get additional 10% discount. जैसे ही आप यहाँ पे CSAK कोड यूज करोगे, the referral code, then in that case the prices are going to fall. See you all in the class. Also, don't forget to join the Telegram channel of CS Unacademy. Link is given in the description box. And don't forget to subscribe the channel, press the bell icon, and like and share the video. See you all in the class. Till then, take care. Bye bye. Happy learning.